आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है, पेंडल अकाउंट बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बना के दिखाऊंगा किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए मेरे पास एक डाटा जिसका नाम है KR एंटरप्राइज और इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं एक कंपनी बनाता हूँ और बाकी आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्रिएट कंपनी के अंदर जाके मैं कंपनी बनाता हूँ, क्योंकि चीज़ें के बारे में आपको मैं बताता रहता हूँ, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। मैं जितना है वो यहाँ से डाल दूंगा सारा। देखिए यहाँ पर मैंने कंपनी बनाना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए बैलेंस शीट जब आप बनाने जाएंगे तो बैलेंस शीट से बनाने से पहले कुछ दो अकाउंट बनाए जाते हैं, उनके बारे में समझिए। बैलेंस शीट बनने से पहले दो अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसका नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा P&L अकाउंट। क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा P&L अकाउंट। जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो आपका व्यापारी खाता होता है, जिसके अंदर हम नॉर्मल परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, सेल या ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन जो हमारा P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके अंदर हम क्या सीखते हैं? अपने सारे खर्चे और सारी इनकम के बारे में सीखते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने से पहले क्या बनाया जाता है? आपका ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। क्लियर है? ये सारी चीज़ें हमें बनानी पड़ती है। कब बनानी पड़ती है? जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए बैलेंस शीट क्या होती है सर? बैलेंस शीट हमारी वो होती है जो हमें पूरे साल का क्या देती है? लेखा जोखा देती है कि हम एक्चुअल में खड़े कहाँ पर। अब बैलेंस शीट बनाते हुए हमें ये तो पता होना चाहिए हम कौन सी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मेरी कंपनी तो बन चुकी है, खाली आज आपको मैं दो अकाउंट बना के दिखाऊंगा, क्योंकि वरना बैलेंस शीट काफ़ी लंबी है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आज हम दो चीज़ें सीखेंगे बैलेंस शीट बनाते वक्त। ठीक है, अब इसके बाद बैलेंस शीट स्टार्ट होती है। बैलेंस शीट का मतलब समझिए, बैलेंस शीट हमारी वो होती है जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्या बताती है हमें? जो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। आपको याद होगा जब मैंने अकाउंट्स के नोट्स सिखाए थे तो आपको बेसिक चीज़ों के बारे में भी मैंने बताया था कि अकाउंट्स के कुछ अपने वर्ड्स होते हैं, जैसे बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट। ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में मैंने आपको शायद बताया होगा था, कैपिटल क्या होती है। तो ये जब बैलेंस शीट आप लोग बनाएंगे ना तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया था ट्रांजैक्शन क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कैपिटल क्या होती है। ठीक है, जब आप बैलेंस शीट को देखेंगे ना तो बैलेंस शीट में भी आपको कैपिटल आ जाएगा ऊपर, देखिए कैपिटल क्या होता है। लेकिन जब तक आपको अकाउंट्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो आपको बैलेंस शीट बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन इसलिए मैंने आपको पहले थोड़े बहुत अकाउंट्स के बारे में सिखाया था। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स के बेनिफिट क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में एटलीस्ट मैंने आपको इतना तो बता रखा है कि आप लोग इतना तो उसको कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमें क्या सीखना है? बैलेंस शीट सीखना है। तो बैलेंस शीट के बारे में इसमें एक थ्योरी देख के थोड़ी बहुत उसको पढ़ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो नीचे ये लिखा है PMC, वही होता है इसको ट्रांसफ़र करते हैं। ये क्या ऑलरेडी आता ही है, इसको करना ही नहीं है। ठीक है, आप पढ़िए, आप लोग एक बार थोड़ा लाउडली पढ़िएगा सब। ये बैलेंस शीट वो है जो हमें फाइनेंशियल की पोजीशन बताती है। अगर मैंने कोई काम स्टार्ट करा एक साल में, मुझे रिजल्ट तो चाहिए होगा ना। या आप लोग कहीं पढ़ने जाते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीद तो करते हैं कि आपका एक्चुअली में रिजल्ट तो पता चले, या कोई नहीं जाते? तेरे पेरेंट्स नहीं जाते? मैं कुछ और बोल रहा था। क्या बोल रहा था बता? मैं इसका उसमें ये पता चलता है नीचे कि हमारा बिजनेस कौन से पोजीशन पे है, कौन से स्टैंड कर रहा है। ठीक है ना, पोजीशन पे है। तो बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में दो साइड होती हैं। कौन सी होती हैं?
दो साइड, एक आपकी लाइबिलिटी साइड जिसको हम देना बोलते हैं, एक हमारी संपत्ति। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लाभ-हानि खाता भी बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए सबसे पहले अब ये बैलेंस शीट आपकी कब की दी गई है, तो ऊपर देखिए कब की दी है, 31 मार्च 2016। और हमें जो कंपनी क्रिएट करी वो कब की है, तो जो उसका क्लोजिंग होगा किसका क्या बन जाएगा, आपका ओपनिंग बन जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ अकाउंट्स के अंदर आना है और ऐड, ठीक है, जो बनानी, ठीक है, बस बनाते जाइए। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पुराने साल का, 4,62,000 का, 4 लाख नहीं 46 लाख का। तो कहाँ आएंगे, यहाँ पर स्टॉक लिखेंगे और क्या डाल देंगे, ओपनिंग स्टॉक क्या डालेंगे, ओपनिंग कितना, 40,42,540, और इसको F2 से सेव कर, हो गया सेव। हाँ, इतने पैसे हमें इसको देने। ये स्टॉक पड़ा है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक इन हैंड, क्लियर है, भूल गए स्टॉक क्या होता है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया था ना उसका, हाँ चढ़ाया था, मतलब आपने डी लगा रखा है। डी मतलब क्या होता है, डेटर्स, डी मतलब कि स्टॉक से इतना लेना है, स्टॉक एक पार्टी तो होगी हमारी। हाँ, तो जब कैश को पैसे देता क्या होता है, कैश डेबिट होता है, डेबिट होता है। क्यों, कैश को पैसा मिलता है, फिर तो स्टॉक को भी तो जाएगा स्टॉक के पास ही, स्टॉक। अब ये बैलेंस शीट भी दो तरह की होती है। कौन सी दो तरह की होती है, एक आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, दूसरी आपकी वर्टिकल होती है। जब आप बैलेंस शीट निकालोगे तो बैलेंस शीट में आपको वहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिख जाएगा। सर कहाँ दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक, आप देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे लॉस ऑफ द पीरियड पे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा ओपनिंग स्टॉक कितना है, 40,42,540। तो आपका स्टॉक भी यहाँ आ रहा है। बस कुछ नहीं करना है। फिर उसने क्या बताया, परचेज का कितना बैलेंस है हमारा, ऐड में आएंगे और क्या लिख देंगे, परचेज डाल देंगे। कितना ओपनिंग बैलेंस है इसका, 38 लाख, 38 लाख दिए भैया, नहीं कितना है, 38 40 900, और इसको F2 करके हम सेव कर दें। क्या ये बैलेंस शीट में यहाँ इफेक्ट करेगा, आप लोग बताइए, करेगा इफेक्ट, ठीक है, आ गया, इतने का हो गया। अब उसने मुझसे क्या बोला, सेल कितने की करी है मैंने, 2,99,34,650 रुपए। तो यहाँ पर ऐड पे आएंगे और क्या करेंगे, मॉडिफाई, क्या लिख देंगे, सेल्स, क्या लिखेंगे, सेल्स। और कितना बैलेंस था, 2,99,034,650, और इसको F2 करके सेव कर देंगे। ऐसी बैलेंस शीट में क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो सर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से डालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ से नहीं डालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप कहाँ आएंगे, स्टॉक जर्नल में आके डालेंगे। जितना आपके स्टॉक होगा उतना स्टॉक यहाँ से बना लेंगे। मैं एक आइटम ही बना लेता हूँ जिसका नाम क्या रख दूंगा मैं, क्लोजिंग। सेल का कितना डाला था आपने, हैं, सेल का 2,99,000, और इसको यहाँ से सेव कर दूंगा। अब गलती से F2 की बजाय मुझसे F1 दब गया तो क्या आ जाएगा, एक ऑनलाइन हेल्प आ जाएगी। कितना, एक पीस डाल दो, जितना आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस यहाँ पर टाइप कर दीजिए। हाँ, ये हमें गलत नहीं डाला भैया, हैं, गलत नहीं डाला, नहीं गलत नहीं डाला। चेक आप कर लो। यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर आके हम यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ आप आगे देखेंगे तो हमें कितने का प्रॉफिट दिखा रहा है, 7,28,662 रुपये का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि हमें प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 2,99,34,650। आपने 2,99,000 वो डाला है। अब बताइए यहाँ पर ये लॉस में क्यों आ गया इतना, 2 करोड़ के या 2 लाख का कराना आपने। अभी सेल्स देखो माइनस में दिखा रहा है, माइनस में क्यों आ रहा है कोई बताएगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे जिस जगह बिका था उसमें तो सेल्स में माइनस में आने का मैंने ओल्ड प्लस सेल करा, उसको मॉडिफाई करा। सेल्स हमारी कभी डेबिट नहीं होती, क्या होती है, सेल्स हमारी क्रेडिट होती है। हम यहाँ क्या कर देंगे, C फॉर क्रेडिट होती है। हाँ, अब देखिए हमारा प्रॉफिट अब भी कितना आ रहा है, प्रॉफिट अब भी हमें लॉस आ रहा है, कितने का, 1,62 का। क्या मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, जब भी आप बैलेंस शीट निकालोगे तो निकालते वक्त आपको एक टॉपिक याद रखना है जिसका नाम क्या है, अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक। इस टॉपिक को हमेशा आपको
यस करके चलना है। क्या करके चलना है? यस। जैसे आप यस करोगे आप अपनी बैलेंस शीट का प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट आप देख सकते हैं। सर ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ? सर इधर आया तो प्रॉफिट हो गया, इधर आता तो क्या होता? लॉस आता। अगर इन दोनों का टोटल और इन दोनों के टोटल से कम है, क्या है? कम है। इन दोनों का टोटल इन दोनों के टोटल से कम है तो वो क्या होगा? आपका प्रॉफिट। अगर ये टोटल इस टोटल से कम है तो क्या हो जाएगा? आपका लॉस। और जो लॉस होगा वो क्या बन जाएगा? जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा क्या बन जाएगा? आपका लॉस। इन दोनों का डिफरेंस कितने का था? 14 लाख रुपए। तो क्या बन गया? आपका प्रॉफिट। मतलब आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपकी इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये आपकी दोनों वैल्यू है ना, ये इक्वल होंगी तभी आपका होगा और तभी बैलेंस शीट आपकी मैच होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, या इसको हम व्यापारिक खाता भी बोलते हैं, जिसके अंदर हमें दो चीज़ों को रखना जरूरी है। क्या? परचेज और अब इन्होंने बोली सेल क्रेडिट क्यों? आपको सेल की जनरल एंट्री याद है? सेल की जनरल एंट्री याद है? भूल गए? सेल्स की जनरल एंट्री क्या बताई थी? मैंने बताया था पार्टी नेम अकाउंट, पार्टी नेम या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या होता है? सारे हमारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और सेल क्या होती है? हमारी क्रेडिट होती है। इसलिए मैंने हमारी सेल क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। याद आया? भूल गए? ठीक है, सेल करेंगे तब पैसा आएगा, कैश बढ़ेगा। ठीक है, आगे समझ में। और यहाँ पर आपकी जो भी नरेशन हो यहाँ पर डाल दीजिए। ये तो होता है भैया, जब सेल करते सेल से पैसा आता है, बैलेंस ऊपर चढ़ता है। ठीक है, आप यहाँ पर ये क्लियर है? क्लियर? आगे समझ में। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। क्या? कौन सा अकाउंट था? ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके अंदर हमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज और ये सारी चीज़ों को फिलअप करना है। देखिए ये हम कब करते हैं भाई? ये हम तब करते हैं जब हम किसी के यहाँ काम करने जाते हैं और उसके बाद पुरानी बैलेंस शीट होती है उसको बीसी के अंदर फिट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट का पहला पार्ट था, ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद आता है P&L अकाउंट। देखिए अगर मैं अभी P&L अकाउंट स्टार्ट करूँगा तो उसमें कम से कम तो हमारे 25 मिनट लग जाएंगे। तो बैलेंस शीट P&L अकाउंट को हम कल ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं।